नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या की पहचान में 4 चांद लगाने वाला लता मंगेशकर चौराहा इन दिनों सेल्फी पॉइंट व कमाने खाने का अड्डा ही बनकर रह गया है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि स्वर कोकिला व पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित स्वर्गीय लता मंगेशकर की पहली पुण्यतिथि पर कोई भी आयोजन यहां नहीं हुआ, जिससे स्वर कोकिला लता मंगेशकर की प्रशंसकों में उदासी है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि लता मंगेशकर चौक का यह नजारा किसी सेल्फी पॉइंट से कम नहीं है। छोटे हों, बड़े हों, बूढ़े हों या खुद पुलिस के जवान, लता मंगेशकर चौक पर सेल्फी लेने का खूब मजा लेते हैं। हालांकि इस चौक पर सुबह, शाम, दोपहर या फिर रात हर समय लता मंगेशकर के भजनों की गूंज सुनाई देती है। बताते चलें कि 28 सितंबर 1929 को जन्मी लता मंगेशकर ने संगीत की दुनिया में एक इतिहास रचा। न जाने कितनी फिल्मों में भजन और गीत के माध्यम से लोगों के दिलों पर एक अहम स्थान पैदा करने में महारत हासिल की। 6 फरवरी वर्ष 2022 में स्वर कोकिला के नाम से मशहूर लता मंगेशकर ने इस जहां को अलविदा कहा। 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद उनकी पुण्यतिथि पर इस चौक पर कोई भी आयोजन नहीं हुआ, जिससे लता मंगेशकर के प्रशंसकों में मायूसी की लहर है। गौरतलब है कि रामनगरी अयोध्या का यह प्रमुख चौराहा पहले नया घाट के नाम से जाना जाता था, लेकिन लता मंगेशकर को सच्ची श्रद्धांजलि देने के साथ साथ इस चौराहे को लता मंगेशकर चौक का नाम दिया गया। स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से इस चौराहे का लोकार्पण किया था, लेकिन 6 फरवरी कल बीत गई। बावजूद इसके स्थानीय जिम्मेदारों ने लता मंगेशकर चौक पर उनको याद करने के लिए कोई भी आयोजन न करके लता मंगेशकर के चाहने वालों को मायूसी की राह दिखाई है। अडानी मामले को लेकर के आज आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शहर के सिविल लाइन के गांधी पार्क पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन भी भेजा। राज्यपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री से मांग की कि इस मामले में जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच कराएं और अडानी समूह के संस्थापक एवं अध्यक्ष के साथ साथ उनके संबद्ध महत्वपूर्ण लोगों के पासपोर्ट भी जब्त किए जाएं। धरने में सोहरत अली के अलावा राजेंद्र प्रसाद आदि मौजूद थे। मेरा कार्यक्रम आज का ये है कि जो देश में नीरव मोदी का साथ दिया जा रहा है, जितने भ्रष्टाचारी लोग जो हैं, उद्योगपति हैं, उनका जो मोदी जी साथ दे रहे हैं, उसी को लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन पूरे विश्व में नहीं, देश में, अपने हिंदुस्तान में धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जनता की आवाज़ बनते रहेंगे, जनता के लिए लड़ते रहेंगे, ताकि चोर मौसेरे भाई को अब तोड़ने का काम आम आदमी पार्टी करने जा रही है। जिले के विकासखंड पूरा बाजार में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आज 114 जोड़ों का विवाह कराया गया। हालांकि 135 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। विवाह मंडप में वधू पक्ष के माता पिता ने कन्यादान किया। इस दौरान विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उपहार भी भेंट किया। नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने सरकार द्वारा दी जा रही 2 दर्जन से अधिक जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराया। विधायक ने दूल्हे को पैंट शर्ट का कपड़ा, गैस चूल्हा, बर्तन, बैग और दुल्हन को साड़ी, पायल, बिछिया उपहार स्वरूप भेंट किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से मिलने वाली 51,000 की आर्थिक सहायता में से 10,000 का सामान और 35,000 नवविवाहिता के खाते में तथा 6,000 खर्च के रूप में दिए जाते हैं। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि शिवेंद्र सिंह के अलावा अन्य लोग मौजूद थे। नाकाचुंगी से लेकर के रायबरेली रोड तक आज यातायात उप निरीक्षक प्रमोद लहरी की टीम ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की सघन चेकिंग की। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे 15 से अधिक वाहनों का चालान कर दिया गया। बता दें कि यातायात सुरक्षा माह कल समाप्त हो गया। बावजूद इसके यातायात पुलिस आज पूरी तरह से सक्रिय नजर आई। रायबरेली ओवरब्रिज पुल के पास आज चेकिंग अभियान के दौरान यातायात पुलिस ने वाहनों पर कार्रवाई की।
जनपद के थाना रौनाही के ग्राम अजनाई तारा मौजा पिलखावा निवासी तिलक राम ने आज बताया कि 4 फरवरी की रात उनके ही गांव के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने अपने साथियों के साथ मिलकर के उनके घर में घुसकर मारपीट की। पूरे मामले को गम लेकर के आज उन्होंने एसएसपी से शिकायत की। बता दें कि पीड़ित को रौनाही थाने की पुलिस से न्याय न मिलने पर पीड़ित तिलक राम आज अपने परिवार के साथ एसपी ग्रामीण से मिला और अपनी व्यथा सुनाई। एसपी ग्रामीण ने पीड़ित की बात सुनकर जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि इस मामले में पहले ही ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने मुकदमा दर्ज कराया है। मामला ये है चाचा कि जैसे हम सर ये है कि हमारा जो घर है छप्पर का है और हमारे इधर नाली नर्दा कपो रहा नहीं। हमारी दीवार घर जो है 20-30 फुट का है। हमने इसलिए वो मतलब कहे थे, लेकिन हम कहा भैया इधर हमने 5 साल हो गए, हमने अपन पानी की व्यवस्था जो है हमने बनवा रखा है, ट्रंक बनवाए हैं। और हमारे आरी बगल और का सेक्रेटरी साहब जाके जांच भी किए। उन्होंने कहा कि इधर नहीं, इधर आप सब अपना व्यवस्था किए हैं तो इधर कोई ज़रूरत नहीं है। और वो जो है नेक पालो गए, वो अपन लिखित भी दिए हैं कि मतलब इधर जब अपना व्यवस्था कर लिए हैं तो ये पानी के बहाव भी पूर्व का है तो पूर्व को ही ले जाए। इधर दीवार है, घर तोड़ के ले जाना अच्छा कौन नहीं है जो रोक रहा है आपको? तो ये शत्रुघ्न कौन है वो? शत्रुघ्न कौन है, क्या है ये? वो प्रतिनिधि हैं सर। वो उनके जो काहे के प्रधान प्रतिनिधि हैं? ये प्रधान जो जीते हैं उन्हीं के मतलब उन्हीं के मार्फत में वो जीते हैं, इसलिए वो अपना कहा ये खुद ही पूरा प्रधान। मामला किस राष्ट्रीय लोकदल ने आज 7 सूत्रीय मांगों को लेकर के धरना दिया और एक ज्ञापन राज्यपाल को प्रेषित किया। चौधरी राम सिंह पटेल ने बताया कि यह धरना बढ़ती हुई महंगाई, गन्ना का समर्थन मूल्य घोषित न किए जाने और आवारा पशुओं के लिए कोई ठोस व्यवस्था न बनाए जाने सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर के आयोजित किया गया है। और धरने के बाद एक 7 सूत्रीय ज्ञापन राज्यपाल को प्रेषित किया गया है। गन्ना का लाभकारी मूल्य घोषित कराने और आवारा पशुओं सहित 7 सूत्रीय मांग को लेकर गांधी पार्क सिविल लाइन में प्रदेश व्यापी धरना जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी जयंत सिंह के निर्देशानुसार प्रदेश व्यापी आज धरना हो रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत आज हम लोग फैजाबाद अयोध्या में भी गांधी पार्क में 7 सूत्रीय मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। हम लोगों ने 4 सूत्रीय ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश लखनऊ को संबोधित आज देने का काम किया। दूसरा ज्ञापन हम लोग जिला अधिकारी को संबोधित आज हम लोगों ने दिया है। 3 सूत्रीय ज्ञापन जो गन्ना किसानों से समस्याओं को लेकर है। आज हम लोगों का ये कहना है कि 4 महीने हो गए लगातार। बीकापुर के काजीसराय गांव में स्थित मुमताज जूनियर हाई स्कूल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में आज अलग ही छटा दिखी। करीब 4 दशक पहले काजीसराय के प्रतिष्ठित वकील स्वर्गीय मकसूद अहमद द्वारा स्थापित किए गए मुमताज जूनियर हाई स्कूल में आज वार्षिकोत्सव धूमधाम के साथ संपन्न हो गया। एनुअल फंक्शन के दौरान क्षेत्र की नामी गिरामी हस्तियों की उपस्थिति में छात्रों ने गंगा जमुनी तहजीब से सराबोर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां की। मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर फातिमा हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉक्टर कमाल खान तथा अब्बास अहमद आदि मौजूद थे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से तहसीलदार आर.के. वर्मा, अंबिका मिश्रा, ओम प्रकाश तिवारी, ब्रजेश यादव आदि मौजूद थे। सुभाष चंद्र बोस डे नाइट रूल आउट क्रिकेट टूर्नामेंट के आज आखिरी दिन 5 टीमों ने जोर आजमाइश की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में नगर निगम के खेल मैदान में रूल आउट नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ था। सप्ताह भर चले इस टूर्नामेंट में आज पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने पहुंच करके इसका समापन किया। इस मौके पर आयोजनकर्ता पार्षद अर्जुन यादव सोमू, सुप्रीत कपूर, गगन जायसवाल, तालिब खान, नौसाद खान, आकाश श्रीवास्तव, मनदीप सिंह, दीपू मयूर श्रीवास्तव आदि मौजूद थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से संचालित अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन योजना के तहत राष्ट्रीय एकात्मक यात्रा में शामिल त्रिपुरा के 32 विद्यार्थी
3 दिन जिले में प्रवास करेंगे। रामलला और विभिन्न मठ मंदिरों में दर्शन पूजन तथा सरजू आरती के साथ राम कथा संग्रहालय, अयोध्या शोध संस्थान, आर्ट गैलरी समेत अन्य स्थानों का भ्रमण करेंगे और परिवार के साथ यहाँ रह करके यहाँ की परंपरा और संस्कृति से रूबरू होंगे। यह जानकारी यात्रा संयोजक नवीन आजाद ने दी। सिविल लाइन स्थित एक होटल में पत्रकारों से वह मुखातिब थे। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पूर्वोत्तर के 450 प्रतिनिधि देश के 64 स्थानों से होकर के ये गुजरेंगे। अयोध्या के आध्यात्मिक, शैक्षिक और सामाजिक सरोकार से जोड़ने के लिए त्रिपुरा के 20 छात्र और 12 छात्राएं 10 से 13 फरवरी तक जिले में रहेंगे। भ्रमण कराया जाएगा, जिसके अंतर्गत वो यहाँ के परिवेश के बारे में, यहाँ के रहन सहन के बारे में, यहाँ के लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, ऐसा वो जानेंगे। साथ ही अवध विश्वविद्यालय में 13 तारीख को नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत उनको यहाँ के लोकाकृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। कहाँ से आएंगे और कितने दिनों का? वो लोग अयोध्या भ्रमण के दौरान 10 तारीख को आएंगे, 13 तक रहेंगे। रामचरितमानस को लेकर के समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जहां मोर्चा खोले हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके दूसरे राष्ट्रीय महासचिव अवधेश प्रसाद राम कथा महोत्सव में दिखाई दिए। राम कथा व्यासपीठ पर उन्होंने जहां मत्था टेका, वहीं श्रद्धालुओं को खुद हाथ में थाली लेकर के आरती दिखाते नजर आए। राम कथा महोत्सव में राममय दिखे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व मिल्कीपुर से विधायक अवधेश प्रसाद। बता दें कि बीकापुर क्षेत्र के बड़नपुर गांव में राम कथा इन दिनों चल रही है, जहां पर अवधेश प्रसाद स्वयं लोगों को आरती दिखाते नजर आए। चर्चा का विषय था पूरा यह मामला। आसपास के ग्रामीण भी इसे देखकर हैरान थे। जो राजनीति से थोड़ा बहुत जुड़े हुए हैं, उनमें इस बात की सुगुगाहट थी कि एक राष्ट्रीय महासचिव सपा का जो रामचरितमानस को लेकर के अजब गजब राजनीति कर रहा है, तो दूसरा इस तरह से स्वयं हाथ में आरती की थाली लिए लोगों को आरती दे रहा है। कुल मिलाकर तस्वीरें बड़नपुर बीकापुर की हैं। ये यस म्यूजिकल ट्रस्ट द्वारा लता मंगेशकर की पुण्यतिथि पर प्रेस क्लब में लता जी की श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में चंद्रांशु जी महाराज एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर मीनू कपूर तथा डॉक्टर रोमा अरोरा ने दीप प्रज्वलित करके तथा लता मंगेशकर के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद रणजीत सिंह, शक्ति चेतना फाउंडेशन के अध्यक्ष राजेश चौबे, रामकृष्ण सेवा फाउंडेशन के आकाश गुप्ता तथा वृद्धा आश्रम के अमरीश मिश्रा एवं पानी संस्थान के अमित के अलावा अवध साहित्य संगम से रामानंद, सोहावल से गीतकार राजकुमार शर्मा ने पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद लता मंगेशकर के द्वारा गाई हुई सरस्वती वंदना, समृद्धि पाठक एवं राम स्तुति जया द्वारा गाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। डॉक्टर कल्पना कुशवाहा, डॉक्टर सौम्या राव एवं हिंदू महासभा की महिला अध्यक्ष आरती यादव और बबीता यादव, इनर व्हील मैत्री क्लब की अध्यक्षा रत्ना जायसवाल, नैन्सी जायसवाल, स्वर्ण लता, हिंदी पत्रिका के जिलाध्यक्ष अजय मौर्य के द्वारा भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के मध्य में यस म्यूजिकल फाउंडेशन की अध्यक्ष संगीता आहूजा द्वारा लता जी के जीवन से जुड़ी हुई अनेक कही और अनकही बातों को साझा किया गया। लता जी की प्रथम पुण्यतिथि है, जिसके उपलक्ष्य में मैं संगीता आहूजा यश म्यूजिकल फाउंडेशन की अध्यक्षा, उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर उनकी श्रद्धांजलि कार्यक्रम को यहाँ पर मैं उनको श्रद्धांजलि दे रही हूँ अपने गीतों के माध्यम से। और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं यहाँ के, वो अपने गीतों के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लता दीदी हमारे लिए बहुत पूजनीय थी और संगीत का नाम उनके बिना अधूरा है। संगीत मतलब लता दीदी। तो मैं ये चाहूँगी कि लता दीदी की इस श्रद्धांजलि समारोह पे आप सब लता दीदी को बहुत अच्छे से याद करें और मेरा प्रणाम है लता दीदी को बारंबार कि वो सदैव हमारे कानों में अमर रहे। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या मैसेज देंगे आप?
इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी बच्चे हमारे संगीत सीखना चाहते हैं, जिनको लगता है कि वो संगीत में कुछ नहीं कर सकते, वो लता दीदी को लेकर हम अगर बात करें तो उन्होंने इतने संघर्षों से अपने जीवन को आगे बढ़ाया है और उनकी जीवन चरित्र को पढ़ते हुए चलते हुए आप उनको देखिए, उनको सुनिए और संगीत में जो भी अपना करियर बनाना चाहता है वो बहुत आसानी से बना सकता है, बस एक अच्छे गुरु की आवश्यकता है।